दोस्तों, कभी कभी सफलता की राह मुश्किल लगती है, लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति संतुलन और धैर्य बनाए रखता है वह वक्त को भी अपनी दिशा में मोड़ देता है। तुला राशि वाले दोस्तों, आने वाला सप्ताह आपके लिए खास रहने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों में दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। गुरु और सूर्यदेव की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जो सप्ताह को महत्वपूर्ण बना देगा। यह सप्ताह नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और भाग्य की नई दिशा लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आपकी राशि का कर्म भाव अत्यधिक सक्रिय रहेगा। जो काम पहले से रुके हुए थे उनमें गति देखने को मिलेगी। गुरुदेव की उल्टी चाल करेगी कमाल। पूर्ण होंगे अधूरे पड़े कामकाज। तुला राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर, मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। वैसे निसंदेह दोस्तों, कमाल के संकेत मिल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस सप्ताह से कर्म भाव पर गुरुदेव वक्री अवस्था में संचार करेंगे, तो आपकी राशि से सूर्यदेव नीच अवस्था से मुक्त हो जाएंगे। दोनों बदलाव इस सप्ताह के साथ साथ आने वाले समय को भी महत्वपूर्ण बना देंगे। वीडियो में विस्तार से आने वाले सप्ताह की चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? गुरुदेव और सूर्य की चाल में बदलाव के साथ साथ चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे, क्योंकि प्रतिदिन का राशिफल हो या साप्ताहिक राशिफल, चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। चंद्रमा मन का आईना है। अगर मन शांत है तो राहें भी साफ दिखाई देती हैं। इसलिए चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालेंगे। सूर्य और शुक्र आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर संचार कर रहे हैं। मंगल और बुध आपकी राशि के द्वितीय भाव पर धन और वाणी भाव पर संचार कर रहे हैं। राहु पंचम भाव, शनिदेव छठे भाव पर, गुरुदेव दसम भाव कर्म भाव और अपनी उच्च राशि पर विराजमान है। केतु लाभ भाव पर मोर्चा संभाले हुए है। इस ग्रह गोचरीय स्थिति से स्पष्ट है कि यह सप्ताह प्रेरणा, अवसर और आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ग्रह आपको थोड़ा सावधान भी कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। यह अंतिम सप्ताह रहेगा सूर्यदेव का आपकी राशि और नीच अवस्था में संचार का। 16 नवंबर को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए 16 नवंबर संडे तक क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। सूर्यदेव की राशि पर नीच अवस्था क्रोध और अहम का भाव पैदा करेगी, जो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अंतिम सप्ताह में जोश के साथ होश भी बनाए रखेंगे तो बेहतर रहेगा। वैसे इस सप्ताह गुरुदेव का वक्र अवस्था में संचार और मन स्थान पर वक्र दृष्टि से यह समय आत्म विश्लेषण के लिए श्रेष्ठ है। योग, ध्यान और सुबह के समय सूर्य को जल अर्पण करने से मन स्थिर रहेगा। नीच के सूर्य का खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहने वाला है। वक्री अवस्था में गुरुदेव के बल में वृद्धि होगी। फिर पंचम भाव के स्वामी शनि पर दृष्टि के उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि की शुभता विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी। पुराने नोट्स, प्रोजेक्ट या कंटेंट पर दोबारा काम करने से सफलता निश्चित मिलेगी। यह आत्मविश्लेषण का समय है। इस सप्ताह मंगल और बुध आपकी राशि के दूसरे भाव पर संचार करेंगे। मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। यह स्थिति स्मरण शक्ति और संवाद की क्षमता को बढ़ावा देगी। इससे विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन कभी कभी पंचम भाव पर राहु की शरारत से सोशल मीडिया या दोस्तों की बातें आपका ध्यान भटका सकती है। खासकर वीकेंड में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कुछ
कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए मोबाइल और सोशल डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना फायदेमंद रहेगा। रोजाना कुछ समय निकालकर मेडिटेशन करें तो शिक्षा के प्रति एकाग्रता बनी रहेगी। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो आपकी राशि के प्रेम प्यार भाव पर राहु संचार कर रहा है, जो प्रेमियों में भ्रम जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए प्रेमियों को मन की अपेक्षा बुद्धि से निर्णय लेने की अधिक आवश्यकता रहेगी। प्रेमी जन पर विश्वास बनाए रखें। छोटे छोटे मुद्दों और पुरानी बातों को अधिक तूल देने से बचें। वैसे प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र की शुभता प्रेम जीवन को आनंदमय बनाए रखेगी। इसलिए इस सप्ताह राहु का खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के संबंध में इस सप्ताह के अंत में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले समय से दाम्पत्य भाव पर सूर्य की क्रूर दृष्टि क्रोध का भाव पैदा कर व्यर्थ के वाद विवाद का कारण बनी हुई है। 16 नवंबर से दाम्पत्य भाव सूर्य की क्रूर दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। इससे दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल की स्थिति बेहतर बनी हुई है, जो जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा करेगी। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा, गुरु और सूर्यदेव की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में मंडे की दोपहर तक चंद्रमा आपकी राशि के भाग्य भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की यह स्थिति भाग्य में वृद्धि के साथ साथ आत्मविश्वास में भी वृद्धि करेगी। भाग्य भाव से चंद्रमा की पराक्रम भाव पर दृष्टि मनोबल को शक्ति प्रदान करेगी। सप्ताह की शुरुआत में मनोबल उच्च बना रहेगा। मंडे की दोपहर के 1:02 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के कर्म भाव और अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। चंद्रमा का अपने भाव पर संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। इसके अलावा चंद्रमा का गुरुदेव के साथ युति योग गज केसरी राज योग का निर्माण करेगा, जो समय को महत्वपूर्ण बना देगा। गुरु और चंद्रमा का युति योग घर परिवार हो या करियर, दोनों के संबंध में बेहतरीन रहने वाला है। कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा का कर्म भाव पर संचार साथ में उच्च के गुरुदेव का युति योग सफलता प्रदान करेगा। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे। आपके अंदर जिम्मेदारी और कार्य प्रेरणा बढ़ेगी। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए दिखाई देंगे। 11 नवंबर को गुरुदेव की वक्र चाल से किसी पुराने प्रोजेक्ट या काम को पूरा करने की कोशिश सफल हो जाएगी। वह दोस्त जो नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू या मीटिंग का अच्छा समय रहेगा। ऑफिस या बिजनेस में सीनियर की प्रशंसा या जनता में गौरव बढ़ेगा। वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ संबंधों में मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। दोनों शुभ ग्रहों की चतुर्थ भाव पर दृष्टि माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित शुभ योग बनेंगे। 12 नवंबर की शाम के 6:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के 11वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा की यह स्थिति महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगी। तुला राशि वाले हर किसी को चंद्रमा की शुभता का लाभ मिलेगा। यह भाव हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। बड़े भाई बहनों और मित्रों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। यह समय धन वृद्धि और आर्थिक लाभ के संकेत दे रहा है। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नौकरी पेशा दोस्तों को बोनस या अतिरिक्त आय के योग बन रहे हैं। बिजनेस से जुड़े दोस्तों को नए क्लाइंट या सहयोगी मिल सकते हैं। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक यह समय व्यतीत करेंगे। पुराने साथी से संपर्क फिर से जुड़ सकता है। समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी मधुर बनाएगी। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, अच्छा खासा लाभ दिखाई दे रहा है। आमदनी बढ़ेगी। चंद्रमा के यह 2.25 दिन
लाभ आप पर बेहतरीन साबित होंगे। 15 नवंबर वीकेंड की सुबह सुबह सैटरडे की अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा आपकी राशि के 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। सैटरडे और संडे चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। यह समय आपको आत्म मंथन और चिंतनशील बना सकता है। पिछले सप्ताह की घटनाओं पर मन सोच विचार करेगा। अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर ध्यान दें। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। विदेशी संबंधित कार्यों के लिए चंद्रमा की यह स्थिति शुभ अवसर प्रदान करेगी। गलत फहमियों से बचें, मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। 16 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले समय से आपकी राशि पर सूर्य का नीच अवस्था में संचार क्रोध और अहम का भाव पैदा कर रहा है। 16 नवंबर की दोपहर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब दूसरे भाव पर सूर्य और मंगल का प्रभाव आपकी वाणी में कुछ कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा करेगा। इसलिए 16 नवंबर के बाद वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। वैसे आपकी वाणी में दम देखने को मिलेगा। आपके निर्णय निर्णायक होंगे। दूसरे आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन वाणी के द्वारा कुवचन और कटु वचन के प्रयोग से बचें। पिछले गोचर की तुलना में सूर्य की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। सूर्यदेव पर गुरु की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी बेहतरीन दिखाई दे रही है। आपकी राशि के लिए लाभ आपके स्वामी सूर्य का धन भाव पर संचार आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। गुरुदेव के वक्री सफर पर विस्तार से वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल पर विजिट करें। जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।